नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जो कि अपनी राइड को खुद से ही ले सके, खुद से ही उसको अपना मैनेज कर सके बिना किसी न्यूज़ और बिना किसी टिप के। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एक ही इंडिकेटर के ऊपर अगर अपनी मास्टरी करें, चाहे वो कोई सा भी इंडिकेटर हो जो आपको पसंद हो, मूविंग एवरेज हो, RSI हो, जो भी हो, लेकिन मास्टरी एक इंडिकेटर पर है, क्योंकि ढेर सारी चीज़ों के अंदर इकट्ठा करेंगे तो सब मिसमैच हो जाएगा। अगर एक के ऊपर हम ही डिपेंड होकर काम करेंगे तो हमें एक अच्छी वो राइड देख सकेगा। तो मेरा जो यही कहता हूँ कि आप लोग RSI के ऊपर अपनी मास्टरी करिए, ये सबसे बढ़िया वर्क करता है हमारा, और ये हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम से लेके एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी हमें इसके अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर हम RSI के ऊपर अपनी मास्टरी करते हैं। क्योंकि RSI जो है वो हमें पहले ही बता देती, इंडिकेट कर देती कि कहाँ पर हमें यू टर्न देखने को मिल सकता है, कहाँ पर हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, या कहाँ पर हमारी मार्केट साइडवेज जा सकती है। तो दोस्तों, RSI हो या कोई भी इंडिकेटर, एक के ऊपर ही अपनी मास्टरी करिए और अपनी राइड को खुद से ही मैनेज करिए। तो आज के इस टॉपिक के अंदर ये बताने जा रहा हूँ मैं, ये वीडियो किसी भी तरह की कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो के अंदर सिर्फ एक एजुकेशन का पर्पस ही है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है किसी स्टॉक के अंदर, तो हमें उसके अंदर एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज के इन्वेस्टर्स होते हैं जो लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं। और जब ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, और ये लोग कब अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, जब स्टॉक हमें एक डाउनफॉल दिखाता है, तब ये लोग के अंदर धीरे धीरे अपनी स्टेक बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि FIIs अपनी स्टेक बढ़ाते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, वैसे ये लोग भी अपनी स्टेक बढ़ाते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो जो स्टॉक है, जो सबसे पहला स्टॉक है जिस स्टॉक के अंदर एक काफ़ी तेज़ी से हमें FPIs की स्टेक बढ़ती हुई नजर आई है, वो स्टॉक है हमारा एमटा टेक का। अगर आप लोग एमटा टेक का उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके परसेंटेज को देखेंगे कि FPIs ने अपनी होल्डिंग्स इसके अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ाई है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे सितंबर 2025 से हम बात करेंगे जून 2026 की, अगर हम सितंबर 2025 से देखें तो तब से अब तक के इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। मतलब 8% से लेके जून 26 तक के लिए हमें इसने अपनी होल्डिंग्स को इसके अंदर बढ़ाया है, यानी कि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा, मतलब इन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स रखी थी 8.06% की थी। दिसंबर 2025 में अगर हम लोग देखें तो इनकी जो होल्डिंग्स थी 10.47% की थी। मार्च 2026 में अगर हम इनकी FPIs की होल्डिंग देखेंगे तो 14.53% की है, और अब जो जून 26 में अगर हम देखेंगे तो 21.21% की, यानी कि देखिए कितनी तेजी से इसके अंदर अपनी एमटा टेक के अंदर अपनी होल्डिंग्स इन लोगों ने बढ़ाई है। अब दूसरा जो स्टॉक है वो हमारा है MCX। अगर आप MCX के अंदर भी देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा कि इन्होंने भी जो अपनी FPIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है सितंबर से लेकर जून 2026 तक की, तो अच्छी खासी इन्होंने भी इसके अंदर एक होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, और ये होल्डिंग्स जो इनकी बराबर बढ़ती आ रही है, घटाई कहीं पर भी नहीं इन्होंने। तो सितंबर सबसे पहले हम देखते हैं, सितंबर 2025 में इन्होंने 17.77% की इनकी होल्डिंग्स थी। फिर दिसंबर 2025 में इन्होंने 19.11% की होल्डिंग करी। फिर मार्च 2026 में इन्होंने करी 24.79% की अपनी होल्डिंग्स करी। फिर जून 2026 में 28.26% की अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो देखिए FPIs ने MCX के अंदर कितनी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। अब जब इसके अंदर है होल्डिंग्स इनकी बढ़ रही है, तो भले ही स्टॉक हमारा नीचे एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, जब ये बुलिश रन पे आएगा हमारा टेक्निकल चार्ट पे, तो एक अच्छा खासा हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक जो है वो हमारा है GE शिपिंग कॉर्पोरेशन। अगर आप GE शिपिंग कॉर्पोरेशन की होल्डिंग्स की भी बात करेंगे जो FPIs ने बढ़ाई है, ये भी एक अच्छी खासी होल्डिंग्स के अंदर बढ़ाई है, इसके अंदर भी हमें कहीं से भी घटौती देखने को नहीं मिली है। तो सितंबर 2025 की हम बात करें तो 23.97% की थी। दिसंबर 2025 में हम बात करें 24.91% की थी। मार्च 2026 की हम अगर बात करें 27.41% की है, और अगर हम जून 2026 की अगर हम बात करें 30.24
परसेंट की इसके अंदर होल्डिंग्स इन्होंने अपनी बढ़ाई है। अब जो हमारा चौथा स्टॉक है जिसके अंदर होल्डिंग्स काफ़ी बढ़ गई हैं और इसके अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा बुल रन भी देखने को मिला था इस स्टॉक के अंदर, ये है हमारा भेल BHEL। अगर हम इसकी बात करेंगे हम लोग और सितंबर 2025 में इन्होंने 6.04% की इनकी होल्डिंग्स थी। दिसंबर 2025 में 6.03% की इनकी होल्डिंग है और मार्च 2026 में इनकी 7.04 है और जून 2026 में इनकी 8.94% की इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो देखिए इनकी होल्डिंग्स कितनी लगातार बढ़ती चली जा रही है इस भेल के अंदर भी। जब होल्डिंग्स किसी स्टॉक के अंदर बढ़ाती है फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ाते हैं तो हमें उसके अंदर एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर उसी स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग्स बढ़ती हैं जिसके अंदर हमें एक अच्छा फ्यूचर दिखाई दे, आगे भविष्य में उसका एक हमें मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई दे, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर अपनी होल्डिंग्स बढ़ती हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो प्रीमियम एनर्जीज, ये हमारा 5वां स्टॉक है। प्रीमियम एनर्जीज के अंदर भी इन्होंने एफपीआईज ने एक अच्छी खासी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। सबसे पहले उन्होंने 3.72% की इनकी होल्डिंग्स थी सितंबर 2025 में, फिर दिसंबर 2025 में इनकी थी 3.97%, मार्च 2026 में इनकी थी 5.13% की और जून 2026 में इनकी है 7.79% की। तो देखिए जितनी भी एफपीआईज की होल्डिंग्स है, जो मैंने 5 स्टॉक्स बताए, इन 5 स्टॉक्स के अंदर हमें एक अच्छी खासी होल्डिंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं एफपीआईज की। अगर हम इसके ऊपर गौर करें और अगर हमें कहीं से भी इनके अंदर हमें एंट्री लेने की कोशिश करें तो हमें उसके अंदर एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन स्टॉक्स का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। हर स्टॉक्स के अंदर एमटा टेक हो, चाहे हमारा भेल हो या प्रीमियम एनर्जीज हो या एमसीएक्स हो या जी शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, और रिजल्ट इनके हमेशा अच्छे ही आते रहते हैं। तो इसलिए इन 5 स्टॉक्स के ऊपर अच्छे से गौर करिएगा, इनकी होल्डिंग्स के ऊपर अच्छे से गौर करिएगा और कहीं भी अगर डिप में आप लोगों को स्टॉक्स मिले तो अपनी ट्रेड को बनाने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एक अच्छी खासी इसके अंदर हमें बुल रन देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ होल्डिंग्स के बारे में, इसको बहुत ही अच्छे से रिसर्च करिएगा, किसी भी साइट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। और जो मैं आप लोगों को आपको कहा है कि मास्टरी करनी है हमें आरएसआई के ऊपर करें या किसी के ऊपर भी एक मास्टरी जरूर करिएगा। और जो अब मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ वो है हमारा लोधा डेवलपर्स का। अगर आप लोधा डेवलपर्स का चार्ट देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर डबल इनसाइड बार बनी थी हमारी, जो हमारी बनी थी 1085 के। जिन्होंने भी 1085 के भाव पे लोधा डेवलपर्स को पकड़ा होगा, कितना अच्छा बुल रन उसके अंदर उन्हें देखने को मिला सिर्फ 2 दिन के अंदर ही। तो डबल इनसाइड बार के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से रीड करिए, स्टडी करिए और अपनी राइट को खुद से ही मैनेज करने की कोशिश किया करिए आप लोग। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चार्ट पैटर्न और नई कैंडलस्टिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।